इस वक्त मैं डिप्टी मेयर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी काउंसिल के अरकान के साथ और अपनी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की तंजीम के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी काउंसिल के अरकान के साथ ज़िला कोरंगी में मौजूद हैं। ये वो इलाका है, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर रिवायती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अददी एतबार से कभी यहाँ पर सीटें नहीं मिली, लेकिन चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानियत की खिदमत करने में यकीन रखती है, लोगों के मसाइल को हल करने में यकीन रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की कि बिला तफरीक अपने शहर कराची के अंदर लोगों की खिदमत की जा सके, लोगों के मसाइल को हल किया जा सके। और आज इसी हवाले से मैं और डिप्टी मेयर साहब यहाँ पर मौजूद है और उस यूसी में मौजूद है जहाँ पे हमारा ये शहर रिसेंटली काउंसलर भी जीता। ये हमारा मौजूद है भाई, एक काउंसलर की सीट हमें मिली है, यूसी हमारी नहीं है ये, लेकिन चूँकि बिलावल साहब का नज़रिया आवाम की खिदमत करने का है, आवाम के मसाइल को हल करने का है, तो हमने अपने बजट में इस इलाके के लिए मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कराया। और जिस तरह माजी में केएमसी के प्रोजेक्ट्स तो अप्रूव होते थे लेकिन शायद लगते नहीं थे, केएमसी की नई क़यादत ने यह फ़ैसला किया कि ना सिर्फ प्रोजेक्ट्स अप्रूव होंगे बल्कि ये मेक श्योर किया जाएगा कि वो प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकली लगे, उसके जो बजटेड अमाउंट है वो ख़र्च हों और उसकी बेहतरी आवाम को नज़र आए। तो इस इलाके में तकरीबन कोई 305 मिलियन रुपए, 30 करोड़ रुपए से ऊपर की 6 मुख्तलिफ स्कीम्स को हमने अप्रूव कराया था, जिनके ऊपर काम स्टार्ट हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि वो 300 मिलियन रुपए इस इलाके की आवाम के ऊपर ख़र्च हुए और वो आपको ख़र्च होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं प्रोजेक्ट की तफसील में जाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में चूँकि आपने देखा होगा करीब में नाले वगैरह मौजूद हैं, तो पुलिया यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि आमदोरफ्त भी उनकी हो सके, मोटर बाइक भी चल सके, गाड़ी भी चल सके और लोग चल सकें। वो पुलिया मौजूद नहीं थी, 4 पुलिया हमने क्रिएट की, डेवलप की ताकि लोगों की आमदोरफ्त में आसानी हो सके। और यहाँ के नुमाइंदे बार बार आके इस बात पर जोर देते थे। जानी मेमन से जब मेरी गपशप होती थी वो बताता था कि भाई ये चीज़ रहती है, ये करवा दीजिए। डिप्टी मेयर साहब के पास जाते थे, बताते थे भाई ये चीज़ रहती है, ये करवा दीजिए। शर्जील रिजवानी साहब यही बात करते थे। 4 पुलियाओं के अलावा तकरीबन ज़ेरे ज़मीन काम जो कि वैसे आपको नज़र नहीं आता, वो भी काम किया गया। और वो ज़ेरे ज़मीन काम में आपको बताना चाहूँगा कि हमने सेवरेज की तकरीबन कोई 20,000 रनिंग फिट जो लाइंस हैं 12 इंच की, 15 इंच की और 24 इंच की, वो तब्दील की है। 20,000 रनिंग फिट। इसकी मिसाल आपको इस इलाके की आवाम बताएगी, आपको मिसाल नहीं मिलती। ये वो काम है जो आपको नज़र नहीं आता। अगर आपको इस जगह पे आज सेवरेज नज़र नहीं आ रही, वो इसलिए नज़र नहीं आ रही कि काम करने से पहले 20,000 रनिंग फिट सेवरेज के काम को मुकम्मल किया गया। पानी के हवाले से ताकि पानी की तरसील को यकीनी बनाया जा सके और जहाँ जहाँ पानी की लीकेज है उसको ख़त्म किया जा सके, 8,000 रनिंग फिट पानी की जो लाइंस हैं उनको रिप्लेस किया गया ताकि पानी ज़ाया ना हो। मीठा पानी शहरियों का जो है उसको बचाया जा सके और वो ज़ाया ना हो। उसके बाद जब ये ज़ेरे ज़मीन काम कर लिया हमने, उसके बाद हम पेवर ब्लॉक की तरफ गए। ये जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये आपको तस्वीर में दाईं जानिब नज़र आती है कि यहाँ पर मट्टी थी, गंद थी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे यहाँ आने का। लेकिन पीपल्स पार्टी यहाँ पर आई, हमारे नुमाइंदे आए, यहाँ की आवाम के लिए आवाज़ बुलंद की। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि 1,62,000 स्क्वायर फिट, 1,62,000 स्क्वायर फिट
पेवर ब्लॉक टफ टेवर टाइल्स का काम किया गया और ये आपके सामने आपको वो काम नज़र आ रहा है। ये बात टफ टेवर टाइल पर नहीं रुकी, पेवर ब्लॉक पर नहीं रुकी, जहाँ जहाँ एसफॉल्ट कार्पेटिंग करने की ज़रूरत थी उसको भी यकीनी बनाया गया और तकरीबन 50,000 स्क्वायर फीट, 48,000 स्क्वायर फीट टू बी एग्जैक्ट, वो हमने काम कराया है यहाँ पे, ताकि इस इलाके के मसाइल को हल किया जा सके। ये वो गली मोहल्ले की खिदमत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। ये वो सोच है, नई सोच, जिसके नाम पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आवाम से वोट लिए थे। और बिलावल साहब बार बार ये कहते हैं, जब वो हम मेयर, डिप्टी मेयर से, यूसी चेयरमैन, काउंसलर से मिलते हैं या अपनी तंजीम से या वज़रा से मिलते हैं, वो बार बार ये पूछते हैं कि बताओ कि जो वादे हमने किए हैं अपने मंशूर में उनको कैसे अमल किया जा रहा है। मीडिया के ज़रिए बताओ, सोशल मीडिया के ज़रिए बताओ कि जो प्रोपेगेंडा होता है कि कराची शहर में काम नहीं होता, उसका जवाब दो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि आप मीडिया के दोस्तों के ताउन से, तवस्सुत से, हमारे पार्टी के कारकुनान, हम सब अब कोशिश ये कर रहे हैं कि काम जो हो रहा है वो दिखाया जाए, ताकि लोगों को बता सके कि जो तुम प्रोपेगेंडा करते हो वो प्रोपेगेंडा गलत है। मैं बताना चाहूँगा सिर्फ ये छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं, बड़े प्रोजेक्ट्स का भी आपको हवाला देता हूँ। जब हम कोरंगी ज़िले में आए अभी, तो जिस कोरंगी कॉजवे से गुजर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर एक नया पुल तामीर किया जा रहा है। कौन तामीर कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। और इंशाअल्लाह इस साल उस पुल के काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि जो लोग कोरंगी आते थे, चाहे वो सनतों की तरफ आएँ या अस्पतालों की तरफ आएँ या अपने घरों की तरफ आएँ, वो पुल उनके लिए एक रिलीफ होगा। या वो लोग जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते थे, कॉलेजेस की तरफ जाते थे, उनके लिए रिलीफ होगा। या वो लोग जो इब्राहिम हैदरी की तरफ जाते थे, जो गरीब मछेरा है वो भी, और अमीर आदमी जो गोल्फ खेलने जाता है वहाँ पे, सब उससे मुस्तफ़ीद होंगे। उसके बराबर में एक और पुल है जो कि कोरंगी नदी से गुजरता है। 35 साल पुराना पुल था, बुरा हाल था, ट्रैफिक का तनासुब बड़ा है शहर के अंदर। तो ट्रैफिक के तनासुब को मद्देनज़र रखते हुए हमने फ़ैसला किया, हमारी हुकूमत ने फ़ैसला किया कि उस पुल को एक्सपैंड किया जाए। एक नया पुल इस वक्त तामीर किया जा रहा है। उस नए पुल की तामीर के बाद इंशाअल्लाह उस पुराने पुल को रिहैबिलिटेट किया जाएगा। 8 लेन चौड़ा पुल, ये वो पतंग वाले, तराजू वाले, बल्ले वाले, शेर भी नहीं बना रहा, तीर, दुश्मनों के दिल पे तीर, बिलावल भुट्टो बेनज़ीर। ये हम तीर वाले बना रहे हैं, हम काम नहीं करते हैं। हाँ, फिर उसी के बराबर में आप आ जाइए तो मलीर एक्सप्रेस पे तो माशाल्लाह सबने देख लिया। अब उसी मलीर एक्सप्रेस पे से होते हुए इंशाअल्लाह मार्च तक हम कायदाबाद का हिस्सा मुकम्मल कर देंगे। तो वही कायदाबाद से पहले जो मुर्गी खाने का पुल है, वो ये मेरा भाई खड़ा है, ये भी हंस रहा है, अभी ये भी खड़ा है, ये बैठा है। हाँ, काम नहीं करते हम लोग। हाँ, और काम करके दिखाती है इंशाल्लाह। मुर्गी खाना पुल को भी एक्सपैंड किया जा रहा है। 4 लेन का नया ब्रिज बना रहे हैं और पुराने ब्रिज को फिर रिहैबिलिटेट करेंगे, यानी कि 8 लेन चौड़ा पुल होगा। जो लोग पोर्ट कासिम जाते हैं, जो लोग स्टील मिल जाते हैं, जो लोग लाठी जाते हैं, उन सब के लिए ये तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उस सियासी जमात का जो काम तो करती नहीं है। हाँ, इस सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है, इस सोच को की नफ़ी करने की ज़रूरत है। जो काम करे वो बात करे, और जो काम नहीं करता वो शर्म करे। शर्म अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं करते। बुनियादी दरख्वास्त मुद्दा ये है कि जो एतमाद कराची की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दिखाया,
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर दिखाया। पीपल्स पार्टी की तंजीम का एक अदना सा कारकुन से लेके मेयर तक, काउंसलर से लेके डिप्टी मेयर तक, तंजीम के आला ओहदेदार से लेके वज़रा वज़ीर आला तक, सब के सब एक नज़रिए पर कार फरमा है, और वो नज़रिया ये है कि लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के मसाइल को हल करना है। और इंशाअल्लाह ये बेहतरी शहर कराची में जो तीर की शक्ल में, पीपल्स पार्टी की शक्ल में इस वक्त नज़र आ रही है, अगले 2.5 सालों में इंशाअल्लाह ये मेयर, डिप्टी मेयर, यूसी चेयरमैन साहिबान करेंगे। सूबाई हुकूमत हमारी है इंशाअल्लाह। अगले 4.25 साल फ़र्क लोगों को नज़र आ जाएगा कि लोग जो बातें करते थे उन्होंने क्या किया और पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से चीज़ें करके दिए हैं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए बेहतर हो, हमारे सूबाई सिंध के लिए बेहतर हो और प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, पुल तो हम बना रहे हैं और बना देंगे। बुरा हाल है तो आप बता दीजिएगा, उसको भी ठीक कर देंगे। काम तराजू वराजू नहीं करना, हाँ, काम इस कराची वाले ने करना है। हाँ, इस कराची वाले ने करना है, इस कराची वाले ने करना है। तो इंशाअल्लाह ये काम का सिलसिला इस तरीके से जारी रहेगा। अभी लोगों को खलबली मच रही है थोड़ी सी। हाँ जी, आ रहे जी। मैं कर रहा हूँ बाबा आपसे बातें भी, अभी कर रहा हूँ, फिक्र ना कीजिए। बाबा है, बाबा हटो, बाबा मैं आपसे बात करता हूँ, मैं अभी मीडिया से बात करूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, फिक्र ना करें आप। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ, इकट्ठे हैं यार, छोड़ दो बाबा को भाई, कुछ नहीं होता। वो भाई एमकेएम का दौर नहीं है ये, बोलने दो, बोलने दो। हाँ बोले बोले बोलेंगे जी, बोलिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम होगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा, मुआशरती इस्तेहकाम आएगा। कहीं ना कहीं हम तमाम सियासी कारकुनान को, अवाम को उस सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। जो पीटीआई के दोस्त एक फ़र्द की खातिर उस सियासी इस्तेहकाम को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुआशी इस्तेहकाम को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये पाकिस्तान होगा तो हम सब होंगे, पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी तो हम सब मजबूत होंगे। बड़ी मुश्किलात के बाद जो गरीब आदमी को तकालीफ थी, परेशानियाँ थी, वो अब मुआशी सतह पर हल होना शुरू हुई हैं। सिचुएशन आइडियल नहीं हुई, लेकिन हाँ बेहतरी की तरफ जारी है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने सियासी डायलॉग को किसी फ़र्द के लिए सर्फ ना करें, उस सियासी डायलॉग को, सियासी मशावरत को एक नज़रिए के लिए कि हमें अपने मुल्क को मजबूत करना है, हमारे मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम लाना है ताकि पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है उसकी खिदमत कर सके। इसके ऊपर कारफरमा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की ये सोच है, पीपल्स पार्टी का ये यकीन है, और हम चाहेंगे कि वो जो लोग मज़ाकरात, आपने अच्छा वर्ड यूज़ किया, मुज़ाकरात नहीं किया, मज़ाकरात आपने जो यूज़ किया, उससे निकल कर एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ आएँ ताकि हम मसाइल को हल कर सकें। अच्छा मेयर साहब, ये बताइएगा 47 नए पार्क भी आप शहर में बनाने जा रहे हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। और बल्दिया उस्मा कराची वाटर पार्क भी बनाने जा रही है सफारी पार्क में, तो इस पर भी थोड़ा सा बताइए। यार, ये वही बल्दिया उस्मा जिसके बारे में कहते थे मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो आपको याद होगा ना, मेरे पहले जो थे साहब, वो कागज़ फेंका करते थे, फाइलें फेंका करते थे। तो हमने फ़ैसला ये किया, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बहुत सारे मेरे इख्तिलाफ़ हैं, लेकिन इख्तिलाफ़ात के बावजूद हम टारगेट ये किया हुआ है, जो भी इख्तियारात हैं उन इख्तियारात को आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हम सर्व करें ताकि लोगों के मसाइल हल किए जा सकें। तो 47 पार्क या तो नए बन रहे हैं या कुछ पुराने पार्क्स की तज़ीन व आराइश हो रही है। कुछ बड़े पार्क्स बन रहे हैं, कुछ गली मोहल्लों के पार्क्स बन रहे हैं। मैं आपको शेरशाह के एक इलाके में लेके जाऊँगा, वहाँ पर हमारा एक दोस्त है ANP का, पराचा साहब, उसके इलाके में हमने पार्क बनवाया। वो बंदा आंसुओं से रोया है कि साहब शुक्र है खुदा का कि KMC की नज़र इन इलाकों पर पड़ी कि वहाँ पर काम हो सका। वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। और वहाँ उस पार्क पे ले जाने के लिए आपको याद होगा पिछले दिनों
सईद गनी साहब और वज़ीर आला गए थे, शेर शाह सड़क हमने इफ्तिताह की थी, वो भी हमने बनाई थी। तो हम टारगेट हमारा ये है कि वसाइल जो है ना उसको सर्व किया जाए लोगों की फलाह बहबूद के लिए। वो 47 पार्क भी बनेंगे, प्ले ग्राउंड भी बनेंगे, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ भी बनेंगी। अभी आइंदा चंद रोज़ में इंशाल्लाह KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बॉलिंग एले भी बनने जा रही है, ताकि गरीब का बच्चा भी आके बॉलिंग कर सके, सिर्फ अमीर के बच्चे को ये फैसिलिटी ना हो। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम काम करें, और जब भी ये प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ किया जाता है। वाटर पार्क का हमने फ़ैसला किया है, उसके अखबारात में ऐड वगैरह आ रहे हैं इंशाल्लाह। हमारा फ़िश एक्वेरियम जो है उसको भी हम रिवाइव कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह मेरी ये है कि अमीर आदमी जो है वो दुबई चले जाएगा, वो लंदन चले जाएगा, वो पेरिस चले जाएगा, अमेरिका थाईलैंड चले जाएगा। गरीब आदमी के लिए अमेरिका, थाईलैंड, यूरोप, दुबई, वो ये कराची है। और इस कराची को जब तक हम अपने पार्क्स को, पब्लिक स्पेसेस को ठीक नहीं करेंगे ना, हम अपने शहर की आवाम की सही खिदमत नहीं कर पाएंगे। सब्ज़ा, मैं तो कहता हूँ दरख्त लगाने से बड़ी इबादत नहीं है। हदीस है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इससे बेहतर सदका जारिया नहीं है। हम नमाज तो अपने लिए पढ़ते हैं, ज़कात, रोज़ा, हज अपने लिए करते हैं, लेकिन दरख्त एक ऐसी चीज़ है जो हम आने वाली नस्लों के लिए करते हैं, मुआशरे के लिए करते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि जितना ज़्यादा दरख्त की प्लांटेशन को शहर में किया जाए करें। और आपको पता है कि हम ये काम कर रहे हैं। जब हमने टेक ओवर किया था, बिन कासिम पार्क बंद पड़ा हुआ था, वहाँ पे नशावर अफराद होते थे, वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें होती थी, आपको पता है। आज वहाँ पे एक मुख्तलिफ मंजर है, उसमें कभी भी वो सब्ज़े के लिए नहीं जाना जाता था। वहाँ पे कोनो कॉर्पस लगाए गए थे, आपको याद होगा। अब तो हम माशाल्लाह कोनो कॉर्पस की जगह जो मकामी दरख्त है ना, गैर मकामी आदमी मकामी दरख्त लगा रहे हैं। हाँ, गैर मकामी डिप्टी मेयर, गैर मकामी मेयर मकामी दरख्त लगा रहे हैं। नीम लगा रहे हैं, गुलमोहर लगा रहे हैं, बादाम लगा रहे हैं, चीकू, अमरूद लगा रहे हैं, कहीं कहीं सब्ज़ी के बाग भी हम बना रहे हैं। तो वो प्रोसेस चल रहा है। कुछ कुछ जगहों पे हमने वॉकिंग ट्रैक के लिए वो टफ पेवर टाइल लगाएं। उसका मकसद सब्ज़े को ख़त्म करना नहीं है। मैं तो चाहता हूँ जितना ज़्यादा सब्ज़ा हो सके वो सब्ज़ा हो, ताकि शहर के अंदर अच्छा अच्छा हमको लगे। अब तो ये जो वॉल चॉकिंग वाले हैं ना, इनकी भी खैर नहीं है। आपका एक हो चुका है, आप वैसे गैर मकामी हैं। देखिए, पार्लिमानी बालादस्ती, आइन की सरबुलंदी, वो हर आदमी कहता तो है, लेकिन जिद्दोजहद उसके लिए हर कोई नहीं करता। पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जो चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, पार्लिमान में हो या सड़कों पर हो, हमेशा इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। पार्लिमान की बालादस्ती और आइन की सरबुलंदी हमारा हमेशा से नज़्बुलैन रहा है, और हम आज भी उस बात पर कार फरमा हैं। PTI के दोस्त ना पार्लिमान में समझते हैं, यकीन रखते हैं, ना आइन की सरबुलंदी में यकीन रखते हैं, ना अवाम के हुकूक में बिलीव करते हैं। उनका नज़रिया ज़रूरत है, और वो नज़रिया ज़रूरत क्या है? वो इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब की रिहाई है। मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब की रिहाई अगर होनी है, वो आइन व कानून के मुताबिक हो और अदालत के ज़रिए होगी। उसको किसी हुकूमत को फ़ैसला नहीं करना, उसका किसी गली मोहल्ले में फ़ैसला नहीं होना। तो सिर्फ इमरान खान साहब के मकासद के लिए पार्लिमान के उस राइट को सरनगू करना, मैं समझता हूँ वो दुरुस्त चीज़ नहीं है। बाकी मंडे को वो केस लगा हुआ है, इंशाल्लाह उस केस को फेस किया जाएगा, डिफेंड किया जाएगा। और हम ये समझते हैं आइन के तहत आइन को बनाना पार्लिमान का काम है, आइन को अमेंड करना पार्लिमान का काम है। आइन कहती है वज़ीर आज़म कैसे बनेगा, आइन कहती है पार्लिमानी अरकान कैसे बनेंगे, आइन कहता है कि सदर मुमलिकत कैसे बनेगा, और आइन ने ही ये फ़ैसला करना है वो प्रोसेस कैसे चलना है। तो ये मामला अदालतों के ज़रिए ना माजी में हल हुए, ना आज हल हो पाएंगे। पार्लिमान ने फ़ैसला ये कर लिया, और हमारा बहसीत सियासी कारकुनान के ये उसूल होना चाहिए कि पार्लिमान की राइट जो है ना, उसको हमें सरेंडर कभी भी नहीं करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन।
मैं लाइन फटी हुई है और ये लाइन के ऊपर काम चल रहा है और कल इंशाल्लाह काम मुकम्मल हो जाएगा वो, और उसके बाद जो सप्लाई है आपकी वो रूटीन के मुताबिक, मामूल के मुताबिक हो जाएगी इंशाल्लाह। देखिए मैं तो कह रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाफिज नईम-उर-रहमान के नामजद काउंसलर वार्ड 1 UC 7 कोरंगी। ये दीवार है, ये इस काम के लिए। फिर फलां हाउस ग्रामर स्कूल लिखा हुआ है, नाम जानबूझ के नहीं ले रहा। उधर क्या लिखा हुआ है, कौन सी मार्च, ये मिलियन मार्च। यार दीवारें इस काम के लिए रह गई हैं क्या? मैं अपने घर में, मैं हाफिज नईम साहब को कहूँगा हाथ जोड़ के, इदारे नूरे हक के अंदर ये लिखेंगे आप जाके अपने घर, जहाँ नॉर्थ नाजिबाबाद में आप रहते हैं वहाँ जाके आप लिखेंगे। आप इस वक्त लाहौर में रह रहे हैं, मंसूरा में रहते हैं, आप वहाँ जाके ये लिखेंगे। तो जब तुम अपने घर में ये काम नहीं करते हो, अपने दफ्तर में ये काम नहीं करते हो, तो ये जो गरीबों की सड़कें हैं, आम आदमी की दीवारें हैं, इसको इस तरह क्यों करते हो? और यकीन जाने, जब मैं किसी आमिल बाबा फला बंगाली फला 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 ढिमकाना से बात करता हूँ तो कहता है आप हाफिज नईम-उर-रहमान को भी तो रोकें। हाँ, एक साहब एक सियासी जमात के हैं, 2 ऑन लाइटर नोट, उन्होंने पूरे शहर में अपनी वॉल चॉकिंग कर दी। मुझे अभी पिछले दिनों मिले तो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं वो। मैं क्यों भाई शुक्रिया क्यों अदा करें? कहते सर आपने बहुत मशहूर कर दिया है। मैं क्यों? क्योंकि मैंने पहली बार, वो सियासी जमात को इतने लोग जानते नहीं थे, उनका सियासी निशान है, इंतखाबी निशान, कुर्सी। तो उनको मैंने ऐसी मजाक में, उन्होंने कहा कहते सर आपने मशहूर हमें ज़रूर कर दिया। तो मैंने उनको ऐसी कहा, मैं कहा सर आप लोग क्यों करते हैं वॉल चॉकिंग? कहते सर आप दूसरों को रोक दें, हम भी नहीं करेंगे। मैं सबको हाथ जोड़ के कहता हूँ यार कोई भी ना करो, मैं तो नहीं कर रहा ये, तो आप भी ना करें, सलमान भी नहीं कर रहा। अगर हम सब जिस तरह अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने दफ्तर को ऑन करते हैं, उसी तरीके से अपनी गलियों को ऑन करना शुरू करते हैं, तो यकीन जाने कोई बंदा मंसूरा से उठ के इस तरह की वॉल चॉकिंग नहीं कर पाएगा। मेरा मानना ये है, अगर मैं ये काम नहीं कर रहा तो किसी और को भी नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हेल्प करेगी वो इंशाल्लाह, और लोगों की हेल्प कर रही है माशाल्लाह। मेयर कराची से मेरा कराची के मुताबिक सवाल है कि कराची की आबादी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कब्रिस्तान गोई जो है वो पुराने पिछले 40 सालों से कोई नया कब्रिस्तान नहीं है, और कब्रों पर जो है वो डबल ट्रिपल पोर्शन जो है वो दफन किए जा रहे हैं। तो सवाल से कोई इक़दाम किए जाएंगे? या आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और बड़ा तकलीफ दह सवाल है शहर के लिए। इस वक्त लोगों की तकलीफ़ है। हम कुछ नए ग्रेवयार्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये अच्छी खबर शेयर करूँगा कि कम से कम शहर के 2 डिफरेंट मकामात पर बड़े कब्रिस्तान 50, 60, 100 एकड़ वाले हम इस्टेब्लिश करने जाएंगे, जिसके अंदर तमाम वो सहूलियात और फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी जो कि किसी भी मुअज़्ज़म मुआशरे में अवेलेबल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।